सिर्फ ये 2-2.5 किताब पढ़कर तुम बड़ी इंसान नहीं बन जाओगी। बड़ा इंसान बनने के लिए तुम्हें तमीज, तौर तरीके, दूसरों की परवाह करना सीखना पड़ेगा। बस विराट सर, और आपने मेरी किताब को हाथ में कैसे लगाया? और आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं ना, आज तक किसी ने नहीं की, आप ने भी नहीं। आप मुझसे ढंग से बात करिए वरना। वरना क्या सही? घर छोड़ के जाओगी? यही कहना चाहती थी ना तुम? जाओ, अरे घर छोड़ के जाओ तो सही तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना किसी सहारे, बिना किसी साथी के बाहर की दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। सही सही, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ तुम्हारी स्कॉलरशिप और तुम्हारे आबा के पैसे से तुम जिंदगी नहीं चला सकती हो। सही, घर वालों का, घर के बड़ों का आशीर्वाद होना, फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। सब बड़ों के आशीर्वाद के लिए और सर पर छत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे कोई भी कैसे भी बात कर लेगा। और आज आपने नीचे सबके सामने मुझसे जैसे बात की, मैं बदली हूँ आपकी, कोई मुजरिम नहीं। और तुम तो मुझे आए दिन कटघरे में खड़ा करती रहती हो। मुजरिम हूं मैं? पति हूं मैं तुम्हारा। लीजिए, आगे आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर। भूख लगी थी ना आपको, खा लीजिए। सही, तुम कितना जोर जोर से चिल्ला रही हो, नीचे तक आवाज आ रही है तुम्हारी। नीचे तक सिर्फ मेरी आवाज आ रही है ना पाखी दीदी? आपकी बेस्ट फ्रेंड की तो नहीं आ रही होगी। विराट से ज्यादा तुम्हारी आवाज आ रही है नीचे तक, क्योंकि तुम्हारी चिल्लाने की आदत है, विराट की नहीं। I'm sorry। सही को समझाने के चक्कर में मैं भूल गया कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है। I'm sorry। सॉरी तुम्हें नहीं विराट, किसी और को बोलना चाहिए, मगर नहीं। याद है तुमने सुबह भी इससे कितनी बार बोला कि सही सबको सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, लेकिन नहीं। सही, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन मजा ले, तुम्हारे मुंह से एक माफी भी निकली हो तो। पाखी दीदी, आप मुझे यहाँ सुनाने आई हैं? नहीं, मैं विराट के लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम्हारी शक्ल उतर सी गई है विराट। जाहिर सी बात है, तुम इतने परेशान जो हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं। इसे तो बस अपने मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करनी है और अपनी मनमानी करनी है। एक बात पूछूं विराट, जब तुमने सही से शादी करने की बात सोची थी, तुमने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना? इस शादी से सही को इतना ऊंचा इज्जतदार खानदान, इतना बड़ा घर, हर कदम पे साथ देने वाला पति, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी सब कुछ मिला है, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से क्या मिला है? मुझे रहने दो विराट, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब
खामोशी दे दिया करती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है विराट। पहले तो तुम्हारी सिर्फ बहस हुआ करती थी, लेकिन अब तो झगड़े भी होने लगे। जिस तरह से सही तुम्हारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीतती होगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग थक गए हो तो प्लीज खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। इस घर के लोगों की एक बात बहुत अजीब है पाखी दीदी, जब भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है तो वो विराट सर को बोल के चले जाते हैं और फिर मुझसे बोलते हैं कि तुमसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना एकदम सीधी और साफ साफ बात करती हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे एकदम सीधी और साफ बात करना चाहती हूँ। आज आपने सुबह और अभी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी पाखी दीदी। तुम विराट से जैसे मर्जी हो वैसे बात करना, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे भी ऐसे ही बात करोगी। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो ना तो इज्जत से करो, वरना करो ही मत। वैसे बात ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता है आपको मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगी, और मुझे विराट सर से भी किया हुआ वादा अच्छे से याद है कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी आपको जिससे आपको दुख पहुंचे। लेकिन आज आप दोनों को वो किया हुआ वादा मैं भूलकर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पाखी दीदी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि मैंने आपको मौका दिया आपके बेस्ट फ्रेंड को खाना खिलाने का? क्योंकि मैं तो खुद गर्ज हूं, पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, तो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए ना, फिर आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं? बताइए पाखी दीदी, चुप क्यों है? मैं चुप नहीं हूं, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जेन्युइनली मुझसे सवाल कर रही हूँ या फिर ताने मार रही हूँ। नहीं पाखी दीदी, ताना मारना तो आपका और घर के बड़ों का काम है। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना पाखी दीदी, विराट सर को ज्यादा खुशी किससे हो? आपके खाना परोसने से या मेरे? आपके। विराट सर के मामले में आपका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, और उसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इसलिए ये खाना परोसना, पानी लेकर खड़े रहना, मैं इतनी मेहनत करती नहीं हूँ। आप दोनों बैठकर खाना खाइए, अपनी दोस्ती निभाइए, और प्लीज मुझे पढ़ाई करने दीजिए। और हाँ पाखी दीदी, आइंदा से मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी मत करिए, जैसे मैं आपके निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती। उम्मीद है खुश तो बहुत होंगी आप। ये पत्र लिखा भी गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं जाके देखती हूँ। वहीनी वहीनी वहीनी, कहाँ है? ये पति पत्नी के बीच का मामला है सोनाली। इसी कहा था ना आपने?
और अभी आप खुद ही जा रही हैं। ये अभी भी पति पत्नी के बीच का ही मामला है सोनाली, लेकिन उन दोनों के बीच में किसी तीसरे को भेजकर बात का बतंगड़ बना दिया आप लोगों ने। पति पत्नी के झगड़े का फैसला कोई तीसरा सुनाने जाए तो गलती पति की हो या पत्नी की, हार तो उनके रिश्ते की ही होती है। मस्त मस्त, जो अपनी बहू के लिए अपने पति और अपनी जेठानी की बेइज्जती करने में जरा नहीं झिझकती, वो हमें रिश्तों के हार जीत का ज्ञान दे रही है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ वैनी, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि सई और विराट के झगड़े के बीच आपने पत्रलेखा को भेजकर अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो उस जंगली मुर्गी को भी इतनी तेज आवाज में नहीं लड़ना चाहिए था ना, कि हम सबकी नींद खराब कर दी उसने। जब पति पत्नी के झगड़े की आवाज बाहर तक आती है तो बाहर से किसी को तो बीच बचाव के लिए अंदर जाना ही पड़ता है। और फिर पत्रलेखा तो इस घर की बहू है, विराट की दोस्त भी है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको तो कोई परेशानी नजर ही नहीं आएगी बहनी, क्योंकि आपकी पुरानी आदत है पति और पत्नी के बीच में बोलने की। अब इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपकी ये पुरानी आदत आप दूसरों को भी दे दें। अश्विनी चुप करो अब। हाँ, अत्ता समझ ले कि विराट की जुबान दिन ब दिन कड़वी क्यों होती जा रही है। नीनाद, तुझी बाई को ये भड़का रही है विराट को हमारे खिलाफ। अब जब विराट को तो इसने भड़का दिया और विराट हमसे जुबान लड़ाने लगा है, तो इसके भी पर निकल आए, ये भी उल्टा बोलने लगी है। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है वैनी, अब सच कड़वा होता है, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? बस बहुत हो गई बकवास तुम्हारी, चलो अपने कमरे में। विराट, अगर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? फिर क्यों तुम्हारी बीवी मुझे से ताने मार रही है? क्या मैं इसीलिए अपने मायके से वापस लौटी थी ताकि ये लड़की मुझे फिर से अपने रंग दिखाए और मेरी बेइज्जती करे? मैंने कब बेइज्जती कर दी आपकी? सही, अब तुम बाकी से इस टोन में क्यों बात कर रही हो? क्या बोल दिया मैंने ऐसा? आप तो पुलिस में है ना, पुलिस का तो फर्ज होता है कि बिना पक्षपात करे अपनी ड्यूटी करे। जब आप घर में पक्षपात करें तो शायद अपनी ड्यूटी पर भी करते होंगे। बाकी दीदी इतने दिनों से मुझे ताने सुना रही है और आज मैंने जरा सा अपना मुंह खोल दिया तो चुप रहो, अपनी हद में रहो। ये क्या टोन है बात करने की? मैंने इनसे कहा था कि मुझे अपना वादा अच्छी तरीके से याद है, लेकिन अगर ये मेरी बेइज्जती करती रहेंगी तो मैं भी जवाब दिए बिना नहीं मानने वाली। और अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि मैं गूंगी बहरी की तरह चुपचाप इनकी बातें सुनती रहूं, तो आई एम सॉरी विराट सर, मैं कभी भी आपकी इस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाऊंगी। लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुमसे कोई ऐसी उम्मीद रख रहा हूं? हर बात कही नहीं जाती, कुछ बातें कहे बिना भी सुनाई दे जाती हैं विराट सर। क्या? मैं तो वो कर रही हूँ जो आपने मुझसे करने के लिए कहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है? क्या बोल रही हो सही, क्या मतलब है? आप ही ने कहा था कि अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दो। मैं चुपचाप बैठकर वहाँ पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आपने मुझे वो भी नहीं करने दिया। मैंने? हाँ, आपने। अब मैं जा रही हूँ शांति से पढ़ाई करने। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ बैठिए, चैन से खाना खाइए और मेरी बुराइयां कीजिए। मौसी तो सो रही है, अगर मैं लाइट ऑन करूंगी तो इनकी नींद टूट जाएगी। क्या करूं, कहाँ पढूं? बालकनी में जाके पढ़ती हूँ।
इस विराट और उस विराट में कितना फर्क है। जिस विराट से मैं पहली बार मिली थी, वो हंसने खेलने वाला विराट तो कहीं खो सा गया है, और ये विराट बस हमेशा परेशान रहता है, कभी अपनी बीवी को बचाते हुए तो कभी उसे तमीज सिखाते हुए। विराट, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? थैंक यू पाखी, मेरे बारे में सोचने के लिए। लेकिन मैं सही को कैसे समझाऊं कि अरे यार, कहाँ रखी है? क्या ढूंढ रहे हो विराट? सर फटा जा रहा है, दवाई ढूंढ रहा हूं। विराट, ये आजकल इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिलती क्यों नहीं है? कहाँ रखी हुई है? विराट, तुम प्लीज पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर दवाई मिल भी गई तो खाली पेट थोड़ी खा पाओगे। तुम पहले खाना खा लो, फिर दवाई खा के सो जाना। पाखी प्लीज, मेरा मन नहीं है, तुम खाना इधर ही रहने दो, मैं खा लूंगा बाद में। विराट, खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, मन भरने के लिए नहीं। तुम जल्दी से खाना खा लो, चलो। तुम प्लीज जिद मत करो, चलो खाना खाओ। पाखी प्लीज मैम। पाखी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है खाने का, तुम प्लीज जबरदस्ती मत करो। ठीक है विराट, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो जब तुम्हारा मन करे तब खा लेना। पाखी, सॉरी, पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ हुए जा रहा है कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला है। मैं जानता हूं कि तुम भी बहुत परेशान रहती हो। सम्राट की कोई खबर नहीं मिली है। मैं ब्रिगेडियर सूद से पूछते रहता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जवाब नहीं मिलता है। तुम्हें कुछ पता चला है? नहीं, बस वही कुछ दिन पहले जो लेटर आया था सम्राट की पेंशन को लेकर, उसकी रिपोर्टिंग के लिए ऑफिस बुलाया था। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ शाम को चलना था, लेकिन फिर मैं तुम तो भूल ही गए थे विराट। मैं अकेली ही चली गई थी और मैंने सारे पैसे आई के अकाउंट में डलवा दिए। पर मानसी बुआ ने मुझे कुछ बताया नहीं, और बाकी तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे साथ चलता। कैसे कहती? तुम अपनी बीवी के रिजल्ट और एडमिशन में इतना बिजी जो थे, अब तुम्हारे लिए तुम्हारे सम्राट, तुम्हारे जीवा से कहीं ज्यादा जरूरी सही की एडमिशन और उसकी पढ़ाई हो गई है। I'm sorry पाकी, I'm really very sorry। मैं बस अपना ये फर्ज। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। इस सही नाम के तूफान ने तुम्हारी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।